हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द एक्स मॉर्निंग सीरीज़ का एपिसोड 1। और ये सीरीज़ हमारे दो फेमस एक्टर सिंटो क्रिस का होने वाला है, जो कि फाइनली इन दोनों ने कम बैक कर लिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड फर्स्ट। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है पता फी। और गाइस मैं इसको फी बोलूँगी, जो कि इसका निकनेम होने वाला है आगे चल के। और इसमें हम देखते हैं कि ये लोगों का इंटरव्यू कर रहा होता है, क्योंकि इस जहाँ पर ये गया हुआ है वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये उन लोगों से पूछने गया हुआ है, तो सब उसको मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते, और कोई भी कुछ भी कहने से मना कर देता है। और इतने में वहाँ पर एक अंकल मिलते हैं, जो कि बोलते हैं उसको, हे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसके बाद वो उससे क्वेश्चन पूछता है, पर वो अंकल बहुत बुरी तरीके से डांट देते हैं। और पता चलता है कि ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर उनका कैमरा भी नीचे गिरा देते हैं और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये दोनों थक के जाके एक शॉप में जाके बैठते हैं और बात कर रहे होते हैं ड्रग्स के बारे में। तो वहाँ पर जो आंटी होती है, तो वो बताती है कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी ड्रग्स के बारे में नहीं बताएगा, यहाँ पे सब अपना मुंह चुप करके रखते हैं। और उसके बाद वो आंटी बता देती है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आता है बाइक में, और वो बोलता है, आंटी प्लीज़ मुझे वो लाइट स्टफ़ देना। तो उसके बाद दोनों शौक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, इसका मतलब तुम ड्रग्स लेने आया और यह आंटी ड्रग्स बेच रही है। और फिर वो दोनों एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं अलग अलग भाग के। और उसके बाद हम देखते हैं कि भी भागते भागते गिर जाता है। और फिर वहाँ पर तवान आता है, और फिर वो अपनी बाइक में उसको ले जाता है साथ में। और फिर वो वहाँ पे पार्क करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। पर इतने में ही वहाँ पर वो जो गुंडा होता है, वो तवान को गिरा देता है और उसके ऊपर एक कांच की बोतल मारने वाला होता है, कि इतने में ही वहाँ पर पी आ जाता है और उसको आके बचा लेता है। पर पी के सर पे चोट लग जाती है। और फिर वो दोनों उस अंकल को पकड़ लेते हैं। और हम देखते हैं दूसरे सीन में कि यहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ चुकी होती है। दोनों अपनी रिपोर्ट पूरी करते हैं, लाइक न्यूज़ चैनल के जैसे पूरा। और फिर उसके बाद पी बोल ही रहा होता है, इतने में ही पी के सर से खून निकलने लगता है। और फिर दोनों बेंच पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद पी कहता है कि फाइनली अब हमें कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, हम भी फेमस हो जाएंगे। और जब अब हमारी भी फ़ोटो बिलबोर्ड पे लगी रहेगी, तो कितना मज़ा आएगा ना देखने में। मेरे को जानना है कैसा फ़ील होगा फिर। और फिर तवान कहता है कि मुझे पता है एक दिन तू ज़रूर सक्सेस होगा, मुझे तेरे पे पूरा विश्वास है। तो उसके बाद भी कहता है कि मैं अकेला नहीं, तू भी मेरे साथ होगा, ठीक है। और फिर दोनों स्वीटली बात करते हैं, और पी तवान के चिक्स पर स्वीटली किस करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 4 साल बाद पी एकदम हैंडसमली तैयार होता है, और वो रेडी शेडी होके सीधा अपने विंडो पे जाता है। और वो देखता है कि वहाँ पे बिलबोर्ड में उसकी फ़ोटो लगी होती है, उसकी पोस्टर होती है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो याद कर रहा होता है कि उसको कैसे कैसे सक्सेस मिली। और फिर वो रेडी शेडी होके अपने ऑफिस जाता है, और जैसे ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे उसके बहुत सारे फैंस होते हैं, हाय हेलो कर रहे होते हैं। और फिर उनमें से वो फैंस को साइन भी करता है और उनसे सामान भी लेता है, क्योंकि फैंस लाते हैं ना। और फिर वो सब लेकर वो लिफ्ट में चले जाता है अपने ऑफिस की तरफ। पर जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है, लाइव स्ट्रीम होने वाला होता है, वैसे ही वहाँ पे वो बहुत सारे लोगों के ऊपर गुस्सा करता है, और सीधा लोग भी उसको देख के बहुत चिड़चिड़े से फील होने लगते हैं। और फिर उसके बाद वो दूसरों से बहुत बुरी तरीके से बात कर रहा होता है कि तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, कि ये सब मैं काम करूँगा, हाँ। और फिर इतने में हम वहाँ पे देखते हैं कि ते आता है, जो कि हमारा मे बी विलन तो नहीं बोलूँगी, बट राइवल है इसका। और फिर उसके बाद वो उसको टीस करता है, तो इतने में ये बहुत ज़्यादा अनोइंग फील करने लगता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका लाइव स्ट्रीम शुरू होता है न्यूज़ चैनल का। और तवान वेदर एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कहाँ पर क्या चलेगा, बारिश होगी, क्या आएगा, ये सब कर रहा होता है। और वो बहुत क्यूटली ड्रेसअप करके रखता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैंने ये ड्रेसअप इसलिए किया है क्योंकि बारिश होने वाली है, इसलिए मेरा ड्रेसअप थोड़ा
मेरे वर्क के अकॉर्डिंग है। और फिर उसके बाद वो अपना एक्सप्लेन कर रहा होता है अच्छे से, इतने में ही ते उसको छेड़ देता है और वो उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछने लगता है। और उसके बाद भी उसका आंसर तो कर देता है पर उसको बहुत एनोइंग फील हो रहा होता है। और फिर उसके बाद लाइफ ख़त्म होने के बाद वो सीधा ते के पास जाता है और कहता है कि ओए एक बात बता, हाँ तुम मुझसे वो सब उल्टे सीधे क्वेश्चन क्यों कर रहा था, वो तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं ना। तो ते कहता है यार वो तो मैं बस जानना था, मुझे सच में नहीं पता था इसलिए मैंने तुझसे क्वेश्चन कर लिया। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है पी, और वहाँ पे कॉफ़ी रखी होती है वो उठा के सीधा उसके फेस पे मार देता है। और फिर बाद में पता चलता है कि लाइव चल ही रहा था, ऑफ नहीं हुआ था, इनका शूटिंग ओवर नहीं हुआ था। और सब फिर बाहर निकलते और कहते कि ओए तू क्या कर रहा है, अभी भी तू लाइव है और सबने तेरे को देख लिया है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पी एक रूम में जाता है जहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम है योंग, और ये इसका ऑनर है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि तुझे पता है कि तेरे बारे में सब बात कर रहे हैं, सबको दिख चुका है। और उसके बाद वो कहता है पर इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें ते की गलती है, उसने मुझसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे थे। तो उसके बाद वो कहता है देख गलती अब किसी की भी हो, पर अभी लोग तेरे पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं इसलिए अभी तू थोड़ा शांत रहे, और हाँ इधर उधर जाना मत। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है तो वहाँ पर उसके फैंस होते हैं और वो बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं कि सो डिसअपॉइंटिंग, ये वो उसको बहुत बोलने लगते हैं और वो अपना मुंह छुपा के जा रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि एक लड़की अपना बॉटल फेंकती है और वो सीधा जाके उसके सर पे लगता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब भी अपने घर पर होता है और वो कुछ कुछ सोचने लगता है, और यहाँ पे फ्लैशबैक शुरू होता है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब पी और तवान दोनों बेंच पे बैठे हुए होते हैं तो वो अपना रिज़ल्ट चेक कर रहे होते हैं। और उसके बाद पी कहता है कि शिट यार हम नहीं जीते। तो तवान देखता है और कहता है कि एक मिनट ये तो लास्ट ईयर का है। और फिर उसके बाद वो जब इस ईयर का देखते हैं तो वो दोनों अपना नाम पढ़ते हैं और फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमें फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, हम दोनों जीत गए। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हग करते हैं और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। और फिर उसके बाद वो सोच रहा होता है, उसको याद आने लगती है तवान की, और फिर ये फ़ोन निकालता है और वो तवान को कॉल करने की सोचता है पर वो नहीं कर पाता। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि पी एक पेपर्स देखता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या मेरे सारे वर्क कैंसिल हो गए हैं और ये तेरे को मिल गए हैं। तो फिर उसके बाद जो योंग होता है वो कहता है कि हाँ, और अभी लोग तुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और अभी सब उसको सिंपैथी दिखा रहे, तो ये तो होना ही था। अगर तू चाहता है कि तेरे को दोबारा शो मिले, तू दोबारा से उठे, ठीक है, तो तुझे दोबारा से एक न्यू शो करना पड़ेगा और उसके लिए प्लीज़ अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा तुझे। और तू ये सब करने के लिए तैयार है, तुझे दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा सब चीज़। तो उसके बाद पी कहता है मैं रेडी हूँ। और इतने में ही योंग कहता है कि ठीक है, हमारा एक न्यू प्रोड्यूसर आ रहा है और वो आके तेरे साथ काम करेगा। वो उसने ऑस्ट्रेलिया में अपनी स्टडी कंप्लीट की है और अभी वो यहाँ पर आ रहा है, ओके। और इतने में ही वो कहता है हाँ, तो क्या हुआ, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है तो काम तो वो यहाँ पे करेगा ना। और इतने में वो कहता है ठीक है ठीक है। जोंग कहता है कि लो वो आ गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर तवान वहाँ पर आ जाता है। और जैसे दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पी उसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर पी देख के कहते हैं तू यहाँ पे क्या कर रहा है, योंग तूने उसको यहाँ पे क्यों बुलाया, हाँ। तो उसके बाद योंग कहता है कि देख तुझे इसी के साथ काम करना होगा, समझ आ रहा है तेरे को, क्योंकि अभी तेरे को कोई भी कंपनी लेने के लिए रेडी नहीं है, सो प्लीज़ इसके साथ कोऑपरेट कर। तो उसके बाद भी कहता है कि एक मिनट मैं इसके साथ नहीं काम कर रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो योंग कहता है तुझे क्या लगता है कि तुझे भी कोई भी कंपनी हायर कर लेगी तू जाएगा तो, ऐसा नहीं होने वाला। और फिर उसके बाद इतने में ही वहाँ पर रीटा आ जाती है और वो आके कहती कि तवान हाय, तू कब आया। और फिर उसके बाद वो कहती एक मिनट, तुझे पी ने कॉल करके बुलाया है क्या। तो फिर पी कहता है ओह गॉड मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ऐसा बोल के पी वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद योंग कहता है कि प्लीज़ इसको संभाल लियो। और इतने में ही हम देखते हैं कि तवान उसके पीछे पीछे जा रहा होता है उसके रूम में, और जाके वो सीधा बैग से अपना
टैब निकालता है और नेट पे जाके जितने भी लोगों ने उसके बारे में बुरा बुरा बोला होता है, कमेंट किए हुए होते हैं, वो सब पढ़ने लग जाता है उसके सामने। और उसके बाद पी कहता है प्लीज़ बंद करेगा ये सब, चुप हो जा। तो उसके बाद वो नहीं चुप होता है और तवान कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुझे अपने बारे में ये सब सुन के अच्छा नहीं लग रहा ना, पर यही सच्चाई है। हाँ, तुझे अपना कंट्रोल करना चाहिए गुस्सा, पर वो तू नहीं करता। और फिर से वो पढ़ने लगता है और इतने में पी गुस्से से उठता है और उसको पुश करता है, तो वो सीधा एक बहुत सारा अवार्ड्स रखा होता है, वो सीधा उस पर जाके टकराता है और इतने में एक अवार्ड उसके सर पे गिरने वाला होता है कि पी उसको बचा लेता है, उसको कवर कर लेता है और फिर वो एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। और फिर उसके बाद पी कहता है मुझे थैंक यू मत बोल, मेरा बस अवार्ड बच गया, मुझे उसकी टेंशन, मेरा अवार्ड नहीं टूटा। तो तवान कहता है 1 मिनट, तेरा अवार्ड नहीं टूटा पर तेरा लैपटॉप टूट गया। और फिर उसके बाद वो अपना लैपटॉप देखता है और कहता है शिट, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और इतने में वहाँ पर योंग आ जाता है और कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए कॉफ़ी लाया हूँ, तुम दोनों ने बात करी। तो फिर उसके बाद भी कहता है अब मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, इसके साथ काम करने से अच्छा तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद तवान कहता है मैं तो बस न्यूज़ पढ़ रहा था। और उसके बाद पी अपनी कार में बैठता है और वो अपना लैपटॉप ठीक कराने जा रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पे तवान आ जाता है और कहता है कि मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। और उसके बाद वो कहता है नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। तो तवान कहता है ठीक है, तू नहीं जाएगा तो मैं ये लैपटॉप अपने साथ ले जाऊँगा ठीक कराने, और इसमें जो फाइल्स होंगी वो तू देख लेना, क्योंकि जो मैं नहीं देखना चाहता वो मुझे दिख जाएगा। तो फिर कहता है ठीक है, चल मेरे साथ। फिर दोनों कार में जा रहे होते हैं और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक दोबारा से शुरू होता है। 2017 में ये दोनों पहली बार कॉलेज में मिलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, साथ में खाना वाना खाते हैं। और 2019 में ये दोनों अपनी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद ये दोनों फ़ोटो भी खींचते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2021 में दोनों की फ़ाइट होती है और 22 में दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। और पी यहाँ पे बैठ के इसकी फ़ोटो को फाड़ देता है और रोने लगता है। और यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म होता है तो तवान उसको कहता है पी ग्रीन लाइट हो गई है चल। और उसके बाद वो फ्लैशबैक से बाहर निकलता है और फिर वो दोबारा से ड्राइव करना शुरू करता है। और फाइनली दोनों रिपेयर शॉप पे जाते हैं और वो अंकल इन दोनों को बहुत पहले से जानते हैं। और वो पी को देख के कहते हैं वाओ, तो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है मैं यहाँ पे लैपटॉप ठीक कराना आया हूँ, आप प्लीज़ चेक करो इसको। और फिर उसके बाद वो देखते हैं और कहते हैं ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे तवान आता है कहते हैं ओह, तुम दोनों इतने साल से साथ हो। तो उसके बाद पी कहता है नहीं, हम दोनों साथ नहीं हैं। तो उसके बाद वो अंकल कहते हैं ओके ओके। और यहाँ पर फिर वो कहते हैं मैं देखता हूँ, तुम दोनों बैठो। और यहाँ पर फ्लैशबैक दोबारा से शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि ये लोग अपने कॉलेज वाले टाइमिंग पे दोनों लैपटॉप ठीक कराने आते हैं इन अंकल के पास और वो पासवर्ड पूछ रहे होते हैं। तो वो कहता है कि पी 1 2 3 4। तो उसके बाद अंकल कहते हैं नहीं, कुछ डिफ़िकल्ट बता, ये तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वो बहुत सारे पासवर्ड बताता है। तो अंकल कहते हैं ओके ये भी इजी है, वेल ये सूटेबल नहीं है। और उसके बाद पी कहता है एक काम करो, मुझे एक ऐसा पासवर्ड पता है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और फिर उसके बाद वो बता देता है और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं कि अंकल कहते हैं कि हाँ मैंने फ़िक्स कर दिया तेरा लैपटॉप, मुझे लॉगिन करके दोबारा से कुछ चेक करना है, तो प्लीज़ मुझे पासवर्ड बता, तेरा पासवर्ड क्या है। तो उसके बाद पी एस होता है ओ गॉड मैं क्या बताऊँ। और वो अंकल के क्लोज जाता है और फिर वो धीरे से बोलता है नंबर्स बोलता है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं हाँ ये नंबर तो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। तो उसके बाद वो कहता है वैसे मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ज़ोर से बोल। और जैसे वो नंबर बोलता है उसको सुनाई दे देता है। तो उसके बाद अंकल कहते हैं वैसे ये तेरा नंबर है ना। तो तवान उठता है और कहता है ये इसका नंबर नहीं है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। और फिर उसके बाद अंकल वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मना कर देते और कहते कि आजकल स्कैम चल रहा है तो इसलिए मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। और उसके बाद इतने में तवान उनको कैश दे देता है और फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि योंग के पास फिर आता है और आके कहता है कि अगर तूने प्लीज़ मुझे यहाँ पर उसके साथ काम करने के लिए बुलाया तो प्लीज़ मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। तो योंग कहता है नहीं, मैंने इसलिए नहीं बुलाया, तेरे को पता है जिसके साथ तू काम करने वाला था उन लोगों ने तेरे को सू कर दिया है और अब तेरे को उनको लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा।
और उसके बाद वो कहता है क्या ये कैसे हुआ। तो उसके बाद वो बताता है कि ऐसे ऐसे, क्योंकि तेरी रेपुटेशन पूरी ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर भी सैड हो जाता है। और जैसे ही वो नीचे आता है तो फिर वहाँ पर तवान कहता है कि देख, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ज़रूर काम करना अभी तक तो शुरू कर देता। और रही बात, तुझे पता है इतने सारा पैसा तुझे उनको पे करना पड़ेगा। वाह, मैं अगर होता तो शायद मैं ये कार बेच देता और उनको थोड़ा बहुत पैसा दे देता, या फिर कोर्ट में लड़ाई के लिए फ़ाइल करता। वेल, गुड लक। और फिर उसके बाद भी वहाँ से जा रहा होता है और उसके बाद तवान उसको बाय बाय कर होता है, पर भी उसको मिडल फिंगर दिखाते और कहता है फक ऑफ, और ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि भी एक बार में जाता है और वहाँ पे उसका जो ऑनर खड़ा हुआ होता है वो कहता है कि ओहो, कितने टाइम हो गए हम मिले नहीं। तो उसके बाद भी कहता है हाँ यार मैं बिज़ी था। तो उसके बाद वो कहता है कि वैसे मैंने न्यूज़ देखी जो तेरे साथ हुआ, अगर तेरे को मेरी हेल्प या एडवाइस की ज़रूरत हो तो मुझसे ले सकता है, ठीक है। वैसे तू ये कार भी मुझे बेच सकता है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद भी कहता है नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ। और उसके बाद ऐसा बोल के वो अंदर चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि भी अकेले बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है और वहाँ पर एक लड़की आती है ईवल। और उसके बाद वो आके उसको कहती है कि हाय, मैंने देखा है तुम बहुत फेमस हो, है ना। और फिर वो कहती है कि क्या मैं सेल्फी ले सकती हूँ। और उसके बाद दोनों सेल्फी लेते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि भी वैसे मैं भी आपका चैनल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि आपके जो 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से मैं भी एक हूँ। तो उसके बाद वो सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर दोनों बात कर रहे होते हैं तो वो कहती है कि वैसे जो न्यूज़ में हुआ वो सब मैंने देखा, क्यों ना आप मेरे एक न्यूज़ चैनल में आओ, जिससे आपका जो रेपुटेशन है वो वापस आ सके। और वो उसको बहुत सेड्यूस कर रही होती है और उसको टच कर रही होती है। तो उसके बाद प्रिय को कुछ अच्छा फील नहीं होता है। और उसके बाद वो कहती है कि हम दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, और उसको बहुत कुछ बोलती है। तो उसके बाद वो उसको काट देती है और कहती है कि अगर आपका माइंड चेंज हो गया हो तो आप मुझे बता सकते हो। और ऐसा बोल के वो स्लोली जा रही होती है। और फिर भी उसे रोक लेता है और कहता है कि वेट, मैं रेडी हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको कहीं पर लेके जाती है, मे बी प्राइवेट रूम, आई डोंट नो वेयर। और उसके बाद वो दोनों बैठते हैं वहाँ पे और वो सीधा अपना जैकेट रिमूव करती है और उससे बात करने लगती है। और उसको ऑब्वियसली सेड्यूस कर रही होती है और उसके लैब पर अपना हाथ रखती है और रब करने लगती है। तो पी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं कि तवान का कॉल आने लगता है, पर वो कहती कि जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी का फ़ोन मत उठाओ, है ना, डिस्टर्ब होता है। और उसके बाद वो फ़ोन रख देती है। पर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे तवान आ जाता है और वो सीधा फी का हाथ पकड़ के कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ। तो उसके बाद इतने में ही वो लड़की कुछ कहती है तो तवान कहता है ये मेरा है, और उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाता है और डांटने लगता है। कहता है तू क्या कर रहा था वहाँ पे, हाँ। तो उसके बाद पी कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसके बाद पी कहता है तुझे क्या लगता है जो तू अभी कर रहा था वो सब क्या वर्थ इट था, हाँ। तुझे पता भी है तू क्या करने वाला था। तो उसके बाद पी कहता है कि मैं कुछ भी करूँ पर मैं तेरे साथ काम नहीं करूँगा। तो उसके बाद तवान कहता है प्लीज़ यार मेरी बात सुन, ठीक है। पर उसके बाद वो उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि 1 मिनट, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और रही हम दोनों की साथ में काम करने की बात, वो तो मैं नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी। और उसके बाद तवान उसे समझाने की कोशिश करता है कि देख, मैं अभी भी विश्वास है मुझे कि हम दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। तो उसके बाद भी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरे साथ काम करने से अच्छा तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगा, पर तेरे साथ काम नहीं करूँगा दोबारा। तुझे तो याद होगा ना कि जो तूने मेरे साथ किया था, मुझे कैसे ट्रीट किया था, हाँ। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि भी अपनी कार बेच देता है और वो उसी को बेचता है, बार के ऑनर को। और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुझे अपना कॉन्डो बेचना है तो तू मुझे बेच सकता है, उसका व्यू बहुत अच्छा है। तो उसके बाद भी कहता है नहीं नहीं,
मैं वो नहीं बेच सकता, मुझे वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है, अगर तूने अपना माइंड चेंज किया तो तू मुझे याद कर सकता है, मैं उसको ख़रीदने के लिए कभी भी रेडी हूँ। और ऐसा बोल के वो उसको कहता है बाय बाय और चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पी अपने रूम में आता है तो फिर वो अपने घर को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और इधर उधर वो चेकआउट कर रहा होता है। और फिर उसके बाद वो देख रहा होता है कि जो उसका बिल बोर्ड में जो फ़ोटो लगा हुआ होता है वो रिमूव कर रहे होते हैं लोग। और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक दोबारा शुरू होता है और यहाँ पर दोनों बेंच पे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि फाइनली तेरा ड्रीम कंप्लीट होने वाला है, तू बहुत क्लोज़ है उसके। और उसके बाद पी बोलता है कि है ना, कितना मज़ा आएगा ना, एक बात बता, जब मेरी फ़ोटो बिल बोर्ड पे आएगी तो मैं कैसे पोज़ करूँ, मुझे पोज़ करना भी नहीं आता, मैं अपना बाइट लिप करूँगा। तो फिर उसके बाद तमन कहता है होए तू ऐसे क्यों पोज़ करेगा, हाँ। और उसके बाद दोनों बात कर रहे होते हैं कि कितना मज़ा आएगा जब हम दोनों फेमस हो जाएंगे। और इतने में ही पी कहता है कि तू मेरे साथ रहेगा सेम कोंडो में। तो उसके बाद तमन कहता है क्या, तू बोर नहीं होगा मेरा फेस रोज़ रोज़ देख के, ऑफिस में भी घर पर भी। तो उसके बाद पी कहता है ना, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा तेरे फेस से, मैं तेरा फेस एवरी डे देखना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि पी तवान को कितना क्यूटली किस करता है, वाह सो स्वीट किस। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और उसके बाद पी कुछ ना कुछ सोचने लगता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि योंग पी को कॉल कर रहा होता है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। और फिर उसके बाद तवान कहता है 2 मिनट मैं उसको कॉल करके देखता हूँ। और जैसे ही वो कॉल करता है तो उसके बाद पी एकदम से उसका कॉल उठा लेता है और तवान कहता है कि तू कहाँ पर है। तो उसके बाद पी कहता है मैं ऑफिस में हूँ तेरे सामने। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, पर हाँ तू मेरे साथ कुछ भी पर्सनल बात नहीं करेगा, सिर्फ काम की बात करेंगे हम दोनों, उसके अलावा और कुछ भी बात नहीं। और उसके बाद और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि तवान घर आता है और वो अपनी जैकेट वैकेट रिमूव करता है और सीधा न्यूज़ चैनल ऑन करता है जिसमें उसको पता चलता है कि पी के साथ क्या क्या हुआ है। और फिर उसके बाद इतने में ही उसके पास योंग का कॉल आता है। तो योंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तू वापस आ जा और आके उसके साथ काम कर प्लीज़, और तू इसको बचा सकता है, तू अगर उससे अभी भी प्यार करता है तो तू वापस आएगा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस आ जाता है, तवान पी के पास आ जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ही इज़ स्टिल इन लव विद हिम। और उसके बाद यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तवान बोलता है ओके आई एम रेडी और तवान उठता है और उससे हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर पी अपनी जगह पे खड़ा रहता है और वो अपना दूसरा हाथ आगे करके रखता है। तो तवान उसके पास जाता है और हैंडशेक करता है। दोनों के हैंडशेक करने के बाद यहाँ पर हमारा एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है। एपिसोड सेकंड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड गाइस एपिसोड सेकंड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये दोनों फिर से सब रिबिल्ड करेंगे और इसको देखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत फ़नी भी होगा और इंटरेस्टिंग भी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।